बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। श्री नवीन जिंदल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कंटिंजेंट 117 खिलाड़ी हमारे पेरिस ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ये इसके अंदर 70 पुरुष हैं, 70 हमारे बेटे हैं और 47 हमारी बेटियां इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं, ये हमारे लिए और भी बड़े गर्व की बात है सभापति जी कि हरियाणा पूरे देश की केवल 2% जनसंख्या है, लेकिन इस कंटिंजेंट के अंदर हमारा जो योगदान है 2% जनसंख्या का वो 20% है। और उसमें भी बहुत खुशी की बात यह है कि इन 24 खिलाड़ियों के अंदर जो कि 20% बनते हैं 117 के, उसके अंदर 14 हमारी बेटियां हैं और 10 हमारे हरियाणा के बेटे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जैसा कि अभी सभी माननीय सांसदों ने बहुत कुछ विचार दिए, बहुत से सुझाव दिए, लेकिन सभापति जी अभी जो है ये जो मुद्दा है आज की इस चर्चा का, वो है केवल पेरिस ओलंपिक्स का। तो इसलिए जो सुझाव दिए, मैं बहुत से अच्छे सुझाव जो है, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ और मैं ये सपना भी रखता था कि कभी एक दिन मैं ओलंपिक्स में जाऊँगा। तो मैं सभी माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूँ, सदन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी देश वो जो है अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में नहीं भेज सकते। ओलंपिक्स में जाने के लिए आपको एक कोटा आपको जीतना पड़ता है, क्योंकि देश की वरना हमारा इतना बड़ा देश है, हम 117 की जगह हम 1000 लोग भी भेज सकते थे, लेकिन आपको कोटा जीतना पड़ता है, तभी आप उसके लिए ओलंपिक्स में जाने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। तो ओलंपिक्स में जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इस संसद के अंदर बहुत से ओलंपियन यहाँ पर अभी भी बैठे हैं और यहाँ पर हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सभापति जी, इस ओलंपिक्स के लिए जो है मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का, जो कि सारा का सारा जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, उनको अच्छे से अच्छे कोचेज़ उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए बहुत से दर्जनों जो है फॉरेन कोचेज़ काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट उनकी मदद कर रहे हैं, मैस्योर्स साथ में जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो खिलाड़ी जो जाएंगे ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं उनको हर तरह की उनको सुविधा उनको मिले, हर तरह की सपोर्ट उनको मिले। माननीय सभापति जी, हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली है टॉप्स करके, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर जितने भी हमारे एलीट स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन सबको हर तरह की वो सुविधा दी गई है जो वो चाहते थे। अगर वो बाहर कोचिंग के लिए जाना चाहते थे, बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते थे, और उनको कोई विदेशी कोच की आवश्यकता थी, तो उनको सब कुछ उनको उपलब्ध कराया गया है। और इसी के अंतर्गत स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक मिशन ओलंपिक सेल भी बनाया गया, जो कि डेडिकेटेड बॉडी है, जिसको कि डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको हेड करते हैं। और वो भी सभी के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके, ताकि हर खिलाड़ी को, जो भी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनको हर संभव उनको सपोर्ट दी जाए। और इसके लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का भी इसके अंदर बहुत योगदान लिया है। और मैं प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें खास करके JSW ग्रुप ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इसमें बनाया है। उसके अंदर 20 खिलाड़ी वो सीधे सीधे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके अलावा 21 शूटर्स को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसी की तर्ज के ऊपर ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, ये भी एक फाउंडेशन है जो कि बजाज फाउंडेशन चला रहा है इसको,
मैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से रिलायंस फाउंडेशन, BCCI सभी अपना अपना योगदान कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्रदर्शन खेलों में अच्छा हो। और माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा कि खेल जो है इसके अंदर पूरे हमारे देश के अंदर एक खेलों के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत से हमारे माननीय सांसदों ने कहा कि क्योंकि कई बार खेलों को जो है हम इतना प्रोत्साहन नहीं देते, और ये भी बात सही है कि खेलों को जो है बच्चों को बहुत कम उम्र से हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम कई बार मैं देखता हूँ, चाहे दिल्ली में भी देखता हूँ, पूरे देश में देखता हूँ, हम स्टेडियम्स तो बनाते हैं लेकिन स्टेडियम्स के अंदर खेलने का सामान नहीं होगा, कोचेज़ नहीं होंगे। तो लेकिन वो हमें तैयारी करनी पड़ेगी 2036 के लिए, 2032 के लिए, 2028 के लिए। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि 2024 के लिए अच्छी तैयारी, जितने भी पहली बार मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी तैयारी की गई है, और हम आशा करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होगा। दूसरा, जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं खेलों के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि सभापति जी, खेलों के लिए हम सब की एक सर्वसम्मति होनी चाहिए। इसके ऊपर हम सब मिलजुल करके हम देश का गौरव बढ़ाने का काम करें। कई बार जब मैं सुनता हूँ कि खेलों को लेकर के जब हम राजनीति शुरू करते हैं, एक दूसरे पर हम कटाक्ष शुरू करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के कटाक्ष करने से कोई खेलों को, कोई या खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन इसमें मिलता है। तो हम सब एकजुट होकर काम करें। और जो माननीय मोदी जी ने जो खेलो इंडिया शुरू की, खेलो इंडिया जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है जिसके अंदर हम खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके अंतर्गत कीर्ति प्रोजेक्ट के अंदर हम बचपन से ही जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है आने में इसमें समय लगता है। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने जिस तरह से कोविड के दौरान एक अहम भूमिका निभाई थी, मुझे पूरी आशा है कि इसी तरह से खेलों के लिए भी एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे हमारा प्रदर्शन इन ओलंपिक्स में भी अच्छा रहेगा और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर हम खेलों के ज़रिए हम देश को हम फिट भी रख सकते हैं। खेल हमें बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम 140 करोड़ की जो हमारी जो देश की जनसंख्या है, हम सभी की शुभकामनाएं और हम सभी की प्रार्थनाएं हमारे खिलाड़ियों के साथ होंगी जब वो पेरिस में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी खिलाड़ियों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। के नवाज कानी।